कोरोना महामारी के बीच उजाले की नई किरण जगी है और राजस्थान सरकार ने आयुर्वेद विभाग को भी जगाया है। वैसे तो आयुर्वेद विभाग शास्त्रों में जगाता आया है आम जन को, लेकिन राजस्थान सरकार ने एक नई पहल शुरू की है जिसमें भ्रामक विज्ञापन देने वाले लोगों पर अब कड़ी निगाहें रखी जाएगी। चाहे सोशल मीडिया हो या अन्य कोई जरिया हो, भ्रामक विज्ञापन, भ्रामक जानकारी या आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, यूनानी सभी की जानकारी सटीक नहीं देने वालों पर निगरानी रखी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जन जागरण अभियान के लिए राजस्थान के आयुर्वेद विभाग ने नई पहल की है। लोगों को जागृत किया जाएगा, वो कौन सी दवाई ले रहे हैं, क्या उसका असर हो सकता है, कितना उसका असर हो सकता है और वाकई में जो दवाई ले रहे हैं वाकई में वो सही है या नहीं है। सारी जानकारियाँ एक वेबसाइट पे जुटाई जाएगी, फेसबुक से जुटाई जाएगी और लोगों से सीधा संवाद राजस्थान का आयुर्वेद विभाग करेगा। किस तरह की नई पहल है, क्या कहना है, जानिए इस खास खबर में। राजस्थान के आयुर्वेद विभाग की नई पहल लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी, जहां पर लोगों को विशेष रूप से नई जानकारी मिलेगी आयुर्वेद विभाग की। वहीं सूचनाओं का तंत्र और सशक्त करने के लिए एवं भ्रामक जानकारी जो सोशल मीडिया पर अब तक लोग डाल रहे हैं एक दूसरे की नकल करके, वो यह भी नहीं जानते कि उनके द्वारा डाली जानकारी दूसरों के लिए खतरा साबित हो सकती है। लेकिन एक दूसरे की होड़ा-होड़ी में लोग कई जानकारियां, गलत जानकारियां भी इधर उधर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और कभी-कभी ये जानकारी लोगों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। यही पहल आयुर्वेद विभाग कर रहा है और वेब पोर्टल और सोशल मीडिया के जरिए ये सभी उन गतिविधियों पर पैनी निगाह भी रखेगा जो गलत जानकारियां या गलत खबरें इधर से उधर करते हैं और लोगों की जान सांसत में डालते हैं। जिस तरह से आयुर्वेद का महत्व है देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में आज आयुर्वेद को लोग मान रहे हैं और आयुर्वेद का इलाज ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भ्रामक जानकारियां इधर से उधर जाती हैं, आयुर्वेद का तो बदनाम होता ही है, भारतीय संस्कृति पर भी आघात पहुंचता है। इसके लिए आयुर्वेद विभाग राजस्थान ने नई पहल शुरू की है। सोशल मीडिया पर अब अपने आप को सशक्त एवं आयुर्वेद को विशेष रूप से प्रमोट करने के लिए यह कवायद शुरू की है। देश और दुनिया में कोरोना महामारी के चलते आम जन त्रस्त हैं, वहीं सरकार इस महज कोरोना महामारी के दौर में जहां पर महामारी से आम जन त्रस्त हैं, वहीं सरकार व्यस्त है इसे दूर भगाने और जन जागरूकता वाले कार्यक्रम में। जिस तरह से देश और दुनिया में सरकारें कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, लोगों के टीके लगा रही हैं, दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है और संसाधन उपलब्ध करा रही हैं। इसी बीच विभिन्न विभाग हैं, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सभी अपने अपने हिसाब से लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। हम आए हैं आयुर्वेदिक विभाग में और यहाँ पर डॉक्टर शोभालाल जी ओदिची से बात करेंगे कि किस तरह से आयुर्वेद विभाग अब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के क्या क्या कार्यक्रम की रणनीति बना रहा है और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इनको संभागीय समन्वयक नियुक्त किया है जन जागरूकता अभियान के लिए। जी बताएं, आप बताएं क्या कहना है आपका। मैं तो सबसे पहले तो कोविड के अंदर जो कार्यक्रम हो रहे हैं सभी लोग कर रहे हैं,
साथ ही आयुर्वेद विभाग ने भी एक पहल की बढ़कर, तो आयुर्वेद विभाग में जनसंपर्क एक पोर्टल बनाया है पूरा। इस माध्यम से जन उपयोगी जो सूचनाएं हैं वो सटीक सूचनाएं और जो अच्छी जानकारी है जो लोगों में पहुँचे, घर घर पहुँचे, और उसके लिए लोगों में कोई भ्रम नहीं रहे और सटीक जानकारी होगी आयुर्वेद विभाग के द्वारा। कोरोना में कैसे बचना चाहिए, हर एक डिजीज़ के बारे में कैसी जानकारी होनी चाहिए, ऐसे सटीक जानकारी के लिए आयुर्वेद विभाग के निदेशक सीमा शर्मा जी ने एक आदेश करके पूरे राजस्थान में हर संभाग स्तर पर 2 अधिकारियों की समय नियुक्त किए हैं, संभागीय लेवल पर। तो उदयपुर से और डूंगरपुर से में नियुक्त किए हैं, जो डॉक्टर अभय कुमार मालीवाल, और उदयपुर से मेरा डॉक्टर शोभा उदित को नियुक्त किया है। इसी प्रकार हर संभाग स्तर पर 2-2 व्यक्ति, तो पूरे राजस्थान से 14 लोगों को नियुक्त किया है। ये लोग जो अच्छी जानकारी होगी इसको इकट्ठी करके राजस्थान सरकार एक पोर्टल बनाएगी, विभाग पोर्टल बनाएगा, जिसके माध्यम से वहाँ एक फेसबुक जो तैयारी करेगी, साथ ही एक वेबसाइट बनाएगी जो एक ऑथेंटिक वेबसाइट होगी, साथ ही वेब पेज बनाएगी। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो आम जनता के अंदर जाएगी, और ये आयुर्वेद को घर घर पहुँचाने के लिए सटीक माध्यम से और जानकारी सच्ची जो सही जानकारी है घर घर पहुँचे, इसके लिए वो बड़ा काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इसका बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। लोगों में जो बहुत सारे भ्रम होते हैं कि मुझे काढ़ा पीना चाहिए नहीं चाहिए, या मुझे इस कोविड में मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी जो सही जानकारी होगी वो हम एकत्रित करेंगे पूरी, और उसको सिस्टमेटिक ढंग से हम पूरा राजस्थान में इसका जो पेज बनने वाला है, फेसबुक पेज बनने वाला है, सब चीज़ें बन के हम टोटल मिला के अच्छा कार्यक्रम करना है। इसके लिए हमारे निदेशक महोदय जो सीमा जी शर्मा है इसका पहल की है। हम चाहते हैं इसमें सभी लोग हमारा सहयोग करें, और हम चाहते हैं आयुर्वेद को राजस्थान में एक अलग ही अपनी उपलब्धि बनाए, और ये इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा है। इसके लिए आयुर्वेद विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया की बात करें, या व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, या अन्य कोई माध्यम हो, उसके जरिए लोग एक दूसरे को अभी लॉकडाउन में बैठे हैं तो खाली भी हैं, और एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं कि हल्दी के क्या उपयोग हैं, गुड़ के क्या उपयोग हैं, इस औषधि के क्या उपयोग है, उस औषधि के क्या उपयोग हैं। लोगों को ये तो मालूम नहीं है कि वाकई में जो मैसेज भेजे जा रहे हैं उनके द्वारा वो प्रामाणिक है या नहीं है। इसके जांच करने के लिए आयुर्वेद विभाग ने ये बहुत बड़ी पहल शुरू की है, क्योंकि लोग भ्रमित हो जाते हैं और दवाई के बजाय उन्हें दर्द से मुखातिब होना पड़ता है, और भी उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जिस तरह से बीमारी है, महामारी है, बचाव सभी को करना है, लेकिन ऐसा भी बचाव नहीं करना है कि जिससे खुद भी संकट में पड़े और दूसरों को भी संकट में। तो क्या जिस तरह से घरेलू जो सामग्री है या आयुर्वेदिक विभाग की जो औषधियाँ हैं, उसके बारे में लोगों को और किस तरह से आप जानकारी देना चाहेंगे? इसमें हम पूरी जो टीम लगेगी वो हर एक जगह से जानकारी इकट्ठी करेगी, और प्रामाणिक जो हमारे शास्त्र में जो लिखा है उस प्रामाणिक चीज़ों को हम एक विधिवत संकलन करेंगे इसका, और उस विधिवत संकलन करने के बाद इसका कितना साइंटिफिक वे में क्या उपयोग होना चाहिए, उस उपयोग से फायदा कितने दिन इस व्यक्ति को लेना है कोई चीज़। किसी आदमी को अश्वगंधा लेनी है तो कितने दिन लेनी है, कौन आदमी हल्दी ले सकता है, कौन आदमी हल्दी नहीं ले सकता है, किस आदमी को फटकरे कुल्ले करने हैं, किसको नहीं करना। ऐसी हर एक चीज़ की सटीक जानकारी और सही प्रामाणिक जानकारी के लिए ये बहुत सरकार का आयुर्वेद विभाग का बहुत बड़ा पहल की जा रही है। ये इसके जो परिणाम आएंगे बहुत सकारात्मक आएंगे, और लोगों को एक जगह एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि हमको जो जानकारी चाहिए तो इस वेब पे जाएंगे हम, इस फेसबुक पे जाएंगे हम, या हमारे इस पर पोर्टल जो पे जाएंगे तो इस सही जानकारी मिल जाएगी, तो लोग भ्रमित नहीं होंगे और अपना इलाज सही ढंग से घर बैठे ही करा सकते हैं। और साथ ही वो जानकारी हुई तो इसमें भी डॉक्टरों के नंबर भी आ जाएंगे, बहुत सारे डॉक्टर जो अच्छे आयुर्वेद इलाज करें उनके नंबर भी इस पर हम डिस्प्ले करेंगे, इससे कोई भी व्यक्ति कभी भी जानकारी ले सकता है। अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार हर जिले में अभी एक हेल्पलाइन डेस्क लगा रखी है, जिसमें सुबह 8 बजे से लगा कर रात को 8 बजे तक निरंतर आयुर्वेद विभाग के माध्यम से लोग पूरे हम उदयपुर में जो सेवा दे रहे हैं
उदयपुर के अलावा पूरे राजस्थान से हमारे पास फोन आ रहे हैं। इसके साथ राजस्थान के बाहर से, इवन ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे पास फोन आ रहे हैं। कोविड से बचने के बारे में जानकारी ले रहे हैं, कोविड के पोस्ट कोविड में क्या इलाज करना चाहिए, वो है छोटी छोटी जानकारी हम यहाँ से मोबाइल के माध्यम से हम दे रहे हैं। साथ ही इसमें साथ हमारे साथ होम्योपैथिक विभाग भी हमारे साथ काम कर रहा है और यूनानी का काम कर रहा है। पूरा हमने एक पूरा सिस्टम बनाया तीनों का। तो ये 24 लगभग सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक काम कर रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ जो काढ़ा वितरण कर रहे हैं, रेगुलर हम लगभग 1.5 महीने से यहाँ रेगुलर काढ़ा वितरण कर रहे हैं। लगभग 37-38 हज़ार लोगों को हम काढ़ा पिला चुके हैं। और इस काढ़ा पीने से एक विशेषता बात ये हुई कि हमारे जो 58 वार्ड है, 58 वार्ड में एक भी व्यक्ति अभी कोविड पॉजिटिव नहीं है और कोई भी आदमी होम आइसोलेशन नहीं है। तो रेगुलर ये काढ़ा रेगुलर पिलाया जा रहा है। हम इसमें भी हम बता रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से काढ़ा पिला रहे हैं। साथ ही काढ़ा किसको पीना उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, किसको नहीं पीना उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और कितने दिन पीना इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। और हर व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काढ़ा पिलाया जा रहा है। काढ़े के अंदर जो मेडिसिन है वो हर्बल मेडिसिन है। हर्बल मेडिसिन के बारे में वो उसमें लगभग 11-12 मेडिसिन डाली जा रही है। साथ ही नीम गिलोय जो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है वो भी साथ डाले हैं। लोगों को बता रहे हैं हम कि किसको काढ़ा कितना पीना चाहिए। तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप किसी बात में भ्रमित नहीं हो और हमारे जो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी है जहाँ भी है उनसे आप संपर्क करके आप सटीक जानकारी लें। काढ़ा कितना पीना है, किसको पीना है, कितना किसको नहीं पीना, इसकी जानकारी हमारे आयुर्वेद चिकित्सक हर जगह हर औषधालय में उपलब्ध है। वहाँ यदि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी नहीं है तो कंपाउंडर है, वो बहुत लर्नेड है, वो भी आपको बता देगा। और पूरे उदयपुर के आसपास जो लोग हैं उनसे एक ही निवेदन है कि बहुत सावधानी रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। मास्क अवश्य लगाना है। और यदि आप कोई हॉस्पिटल जाते हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल जा रहे हैं तो डबल मास्क लगा के जाना है आपको। और यदि घर पे रहें, आप इधर आसपास जाएं तो सिंगल मास्क। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि आज जिस तरह से दौर चल रहा है, आपको क्या लग रहा है, किस तरह का आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोग किस तरह की जानकारी डाल रहे हैं, भ्रमित जानकारी, किस तरह से लोगों को एक जान खतरे में डाल रहे हैं लोगों जी? बहुत सारे हमने देखा है, वीडियोस देखे हैं, यूट्यूब से देखे हैं, इसमें बहुत सारी जानकारी गलत भी आ रही है। कोई बता रहा है फिटकरी पीने से मैं ठीक हो गया हूँ। फिटकरी पीने से आदमी भी ठीक हो नहीं सकता है। और कोई लोग भाप के जो नल लगा के उसके जाके भाप ले रहे हैं बॉडी में, ऐसा सिद्धांत भी आयुर्वेद में नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो आ रहे हैं, यूट्यूब पे जो आ रहे हैं, उसके प्रामाणिक हो तभी इसका उपयोग करें। वरना अपन सर बता रहे थे, आप खुद बता रहे थे अभी कि जब ठीक होने की जगह ज़्यादा बीमारी पाल सकते हैं। कोई आदमी को पता ही नहीं हल्दी कितनी लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, वो रेगुलर हल्दी खाता रहेगा तो नुकसान हो सकता है। किसी को अल्सर है उदाहरण तौर पे और उसका अल्सर है तो हल्दी का रेगुलर प्रयोग करेगा तो अल्सर में नुकसान हो सकता है। किसी को पाइल्स की बीमारी है, ऐसी कोई डिजीज है जिसमें हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपसे निवेदन है, आप जो आ रहे हैं फेसबुक पे आ रहे हैं फेक न्यूज आ रही है, उनका भी बहुत हम उसको भी उस पर भी हम आगे वाले टाइम पे काम करेंगे कि इस पर किस प्रकार बैंड लगे। और सही सिस्टम से हम हर प्रमाणिक न्यूज, प्रमाणिक यूट्यूब के माध्यम से हम जनता के बीच में आने वाले हैं। तो जो भी सरकार का जो नॉर्म्स आएगा उस आधार पर हम काम कर रहे हैं। अब इस पर हमको सफलता प्रदान करेंगे। तो आरोग्य विभाग एक अच्छी पहल है, इसके लिए मैं विभाग का मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से फेसबुक पे या अन्य दूसरे सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज आती हैं, इसके लिए भी विभाग कुछ ऐसा सर्वे या कुछ ऐसी गतिविधि करेगा कि जिससे इन खबरों पर बैंड लग सके, प्रतिबंध लग सके, या कोई इसके लिए हमारे पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसमें डीडी जो कार्यालय है, इसके अंदर एक सहायक निदेशक होता है और डीआई भी होता है, डीआई डायरेक्ट इंस्पेक्टर भी है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी फेक न्यूज़ को इकट्ठी करे, इसके बारे में जानकारी ले, इसके बाद उसकी जो भी कागजी कार्रवाई होती है वो करते हैं। उसके यदि कोई गलत है तो उसका पूरा उसको नोटिस भी दिया जाता है। ऐसा सब सिस्टम है। ऐसे राजस्थान सरकार में पूरे लगभग हर जिले में एक व्यक्ति लगा रखा है जो ये जानकारी एकत्रित कर रहा है। तो वो विभाग का काम है पूरा, वो इस बारे में पूरी जानकारी रख रहा है। और इस जानकारी के बाद सरकार जो भी नियम बनाती है, इसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। इस नियम से उसको कभी कभी वो बच भी जाता है और कभी उसको जो भी सजा मिलनी है तो सरकार देती है। तो सबसे निवेदन है, जो व्यक्ति है, ऐसी कोई निवेदन ये है कि कोई व्यक्ति को यदि जानकारी नहीं है तो वो यूट्यूब इसे बनाए नहीं और जानकारी आम जनता में नहीं डाले, जिससे लोगों का लाभ की जगह उसको हानि हो सकती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, अब आयुर्वेदिक विभाग जागा है और
वैसे तो पौराणिक काल से ही आयुर्वेदिक विभाग आम जन में लोकप्रिय हैं और आम जन भी इसी के सहारे अपने विविध रोगों का उपचार करता है, चाहे घरेलू सामग्रियों से हो या आयुर्वेदिक औषधियों से हो या होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, सभी से व्यक्ति इलाज तो करता है, लेकिन इलाज किस तरह से होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, वो कितना कारगर हमारे लिए है या नहीं है, इस पर पूर्ण रूप से जब तक वैद्य पूरी तरह से निष्णात या आप उनसे राय मशवरा नहीं करें, तब तक आम जन की राय लेके या भ्रामक राय लेकर आप कुछ भी ऐसा नहीं करें। हम और भी आपको ऐसे चिकित्सकों से मिलाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं इस अभियान के बारे में। देश और दुनिया में जिस तरह से आयुर्वेद का एक बोलबाला हो रहा है और देश में जंग भी छिड़ी हुई है, बाबा रामदेव का भी चल रहा है, जिस तरह से लोग आयुर्वेद के प्रति अब विश्वास जता रहे हैं कि वाकई आयुर्वेद की दवाइयों से उनको लाभ बड़ा हुआ है, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इमरजेंसी के रूप में वो एलोपैथिक को भी नहीं भूले कि किस तरह से इमरजेंसी के रूप में एलोपैथिक को अपनाना चाहिए और अपने को स्वस्थ रखना चाहिए। लोगों को और भी हम जानकारी देते रहेंगे। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। सरकार ने आयुर्वेद की औषधियों के बारे में जो कदम उठाया वह एक सराहनीय कदम है। गलत लोगों के द्वारा गलत जानकारी सोशल मीडिया पर आगे से आगे फॉरवर्ड करने पर ये औषधि ये काम करती है, ये औषधि काम करती है, बिना जानकारी के जो लोग सोशल मीडिया पर आगे से आगे फॉरवर्ड करते हैं, इससे आम जनता तक गलत जानकारी पहुंचती है। अब चिकित्सकों द्वारा ही सही जानकारी औषधियों के बारे में आम जनता तक पहुंचेगी। इसके लिए जो सरकार ने कदम उठाया है उसके लिए हम सरकार के अत्यंत आभारी हैं। मैं डॉक्टर सरोज मेनारिया सुंदरवास आयुर्वेदिक हॉस्पिटल उदयपुर में वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर कार्यरत हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर आयुर्वेद के बारे में गलत लोगों के द्वारा या अधूरे ज्ञानी लोगों के द्वारा कई गलत जानकारियाँ दी जाती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने यह नियम बनाया है कि जो व्यक्ति इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हों, वही लोग सोशल मीडिया पर, ऐसे ही चिकित्सक सोशल मीडिया पर आयुर्वेद के बारे में जानकारी देंगे या दवा के बारे में जानकारी देंगे, जिससे लोगों के पास सही जानकारी पहुंच सके और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके, आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़े और जागरूकता बढ़े। इस बात के लिए मैं सरकार की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभार प्रदर्शित करती हूँ। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि राजस्थान सरकार ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर भ्रमित करने वाले इलाज को रोकने की पहल की है, जबकि ये इलाज किसी एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स के नहीं होते हैं और इन इलाजों से कई बार नुकसान होने के चांसेस होते हैं। मैं पुनः राजस्थान सरकार का शुक्रगुजार हूँ। मैं डॉक्टर नवाजुल हक, पूर्व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं इंचार्ज राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय गंज एवं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस राजस्थान यूनिट